नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक देह लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक देह लगी अवतारा। या चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि जानी। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि जानी। नारद श्राप दीन एक बारा, और कल्प एक लग तेहि अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था, इसलिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। जैसे ही नारद जी का नाम आया, एकदम से गुरु जी के प्रति भाव जागृत हो गया। अरे नारद जी तो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु क्यों श्राप देंगे? गिरिजा चकित भई सुनवानी, एकदम से चकित हो गई, भगवान का मुख देखने लगी। प्रभु, जैसे आपने सूक्ष्म रूप में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की कथा सुना दी, ऐसे न करना, मुझे पूरी बात बताओ। और कहा, देखिए गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो जो भवानी की है। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। क्या कारण बना? मेरे गुरुदेव तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। का अपराध रमापति कीना, भगवान से क्या अपराध हो गया ऐसा? गुरु की निष्ठा हो तो ऐसी हो। एक सूल मोए विसर्ण काहू, हो गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। जब गुरु जी के चरणों में बैठो तो आपको लगे कि मेरे जैसा गुरु तो संसार में किसी का हो ही नहीं सकता है। ऐसे शील, ऐसे गुणवान। भैया, संसार बड़ा विचित्र हो गया है। अब न गुरु ऐसे रहे न शिष्य, संसार खाली नहीं है। लेकिन अब तो लीला बड़ी हो गई है महाराज जी। गली गली में गुरु फिरे और हमसे दीक्षा ले। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले। मरो गिरो चाहे जो करो, हमें दक्षिणा दे। हमसे दीक्षा लो और मरो चाहे गिरो, हमें तो लिफाफे से मतलब है तुम्हारे से। ऐसे जो गली गली में गुरु फिर रहे हैं, तो चेला भी कम चतुर नहीं है। उनने जैसे ही सुनी, बोले क्या है? इकट्ठे सबने दीक्षा ले रखी थी, बोले 3 महीना बाद आ जाते महाराज जी। बोले आज तो खुशी का विषय, ताली बजाओ। बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी चले गए। बोले हैं ये बात? बोले हाँ, कि भली भई गुरु मरी गए, ओ मन ही मिलो अब छठे महीना आवते, सो धोती दक्षिणा में। हर छठे महीना आ जाते महाराज जी। बड़े अच्छी कृपा हुई कि गुरुजी चले गए। ये भाव अगर गुरु शिष्य का है तो धिक्कार है दोनों के लिए। जो गुरु अपने शिष्य से और दक्षिणा की आशा करे वो सच्चा गुरु नहीं, और जो शिष्य अपने गुरु का सम्मान नहीं करे वो भी सच्चा शिष्य नहीं है। हरे शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक महु पड़े। जय हो जय हो। जो शिष्य का धन तो हरण कर ले, और जब बात करने की आए, आज बहुत समस्या आ रही है गुरुजी। बोले हम तो अभी बात नहीं कर सकते, मौन है। उन्होंने कहा महाराज आजकल दिन बड़ी गड़बड़ आ गए, कौन सा ऐसा समस्या है महाराज जी बताओ, कोई उपाय करें। बोले क्या उपाय तुमको बताएं महाराज जी? आश्रम की तो एसी खराब है गई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हम तो उपाय अपना पूछ रहे थे, उनने आश्रम के एसी। बोले जाते तो गुरु जी न पूछते, सोई बढ़िया। कम से कम जैसे अपने घर की एसी चल रही, अब इनके आश्रम की एसी। बोले आप नई भिजवाओगे कि या ऐसे सही करवाओगे? बोले जय हो गुरु जी।
तो ये जो भाव है ये सच्चा नहीं है। गिरिजा ने तुरंत ही कहा, माँ भवानी ने, कि का अपराध रमापति कीना, कौन सा अपराध उनसे हो गया, अब मुझे ये प्रसंग पूरा सुना दो। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि अब, सो तस ते क्षण होई। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। ये प्रसंग मुझे बताओ और क्या कारण हुआ। बोले क्या बताएं। एक समय की बात थी, नारद जी ने बहुत प्रकार से तपस्या करी, और तपस्या करी तो साक्षात कामदेव भगवान उनके सन्मुख आए। नारद जी, आप जैसा तप किसी ने नहीं किया, धन्य हो आप, धन्य हो। काम कला कछु मुनि नहीं व्यापी, और निज भय डरे मनोभव पापी। काम कला कुछ भी मुनि को व्याप्त नहीं हुई। बोले सुनो, नारद जी के मन में कुछ ऐसा भाव आ गया था। अब आपके गुरुजी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन गुरुजी ने गड़बड़ कर दी थी। बोले हमारे गुरुजी की गड़बड़ मत बताओ। बोले जो तुमने पहले प्रश्न किया था कि कोई कथा छोड़ना मत और कोई कथा छिपाना मत, तो मैं कथा छोड़ू या छिपाऊं? तो मन में पत्थर रखे बोले गुरुजी ने कुछ गड़बड़ किया तो सुना दो, कोई बात नहीं। पहले ही तो किया था, बोले वो भूत की बात है। अगर पहले हो गया, बोले आज तो आप जैसे गुरु कोई संसार में कोई हो नहीं सकते। उनके मन में तो एक बार ही ऐसी भाव जागृत हुआ था। कैसे? बोले जब कामदेव को जीत लिया तो कहते महाराज जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। बोले बिहसे महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। संसार में न तो कोई ज्ञानी है न मूढ़ है कोई। जेहि जस रघुपति करहि तस। जिस समय रघुनाथ जी जो चाहेंगे वैसा ही वो करने लग जाता है। इसलिए आपके गुरुजी की ज्यादा गलती नहीं है, लेकिन अभिमान जागृत हो गया। भगवान कहते हैं मेरा भोजन है घमंड और अभिमान, मैं इन दोनों को खा जाता हूँ। अगर व्यक्ति घमंड और अभिमान नहीं छोड़ता है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको जब भी गर्व आए तो देख लेना, भगवान से प्रार्थना करना, नाथ मेरे गर्व को नष्ट कर दो, क्योंकि मुझे जीना है। जब तुम जीना चाहते तो गर्व को नष्ट कर दो, नहीं तो गर्व सहित महाराज जी संसार में नहीं रहने देते भगवान। तो सीमी की चापी सके कुतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी सीमा को कोई छू भी सकता है संसार में? जिनके रखवाले रमापति हैं महाराज जी, उनकी सीमा को संसार में कोई नहीं। कहते महाराज जी छू नहीं सकता, स्पर्श भी नहीं। जिनकी रक्षा करने वाले दया निधान करुणा निधान और मेरे प्यारे प्रभु राम राजा सरकार हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहते हैं जो भगवान चाहते हैं वही तो होता है। मन चीती नहीं होत है और प्रभु जीती तत्काल, जाना था बैकुंठ को और भेज दिया पाताल। राजा बलि तो बैकुंठ को जा रहे थे, लेकिन पाताल में भेज दिया महाराज जी, वहां का राजा बना दिया। मन चीती नहीं होता है। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, कहते हैं हे ठाकुर जी और बढ़ाओ और बढ़ाओ, लेकिन वो कहते हैं एक सीमा होती है। उस सीमा के आगे न जीवन रहता है, न धन रहता है, न संसार रहता है। इसे छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। कितना भी इलाज कर लो महाराज जी, चाहे कितने ही लगा लो साबन और चाहे कितनी घिस लो सेंट महाराज जी,
यहाँ न कोई परमानेंट, ये सेंट साबुन आपको परमानेंट नहीं बना सकते संसार में। धीरे धीरे करके वो बेला, वो घड़ी आ ही जाएगी जब संसार से विदा होना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। प्यारे प्रभु जय हो। मारे चरित शंकर ही सुनाई, अति प्रिय जानी महेश सुनाई। मारे चरित शंकर ही सुनाई, अति प्रिय जानी महेश सिखाई। बार बार बिन मुनि तो ही, बार बार बिन मुनि तो ही, जिमियर कथा सुनाय होई, जिमियर कथा सुनाय होई। मार चरित, रामचरित नहीं। गोस्वामी जी बड़ी मीठी बात लिखते हैं बाबा मेरे प्यारे महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या अलौकिक रचना है साहब। रामचरित नहीं लिखा, कामचरित नहीं लिखा, मार चरित। मैंने कामदेव को मार दिया, भगवान भोलेनाथ को बताते हैं, ये नहीं कहा विजय प्राप्त किया। मार चरित शंकरें सुनाए। शंकर जी बोले क्या हो गया नारद बाबा, आपकी बुद्धि आज कैसे विचलित हो गई? अरे कामदेव को तो मैंने भस्म किया, तुमने कब मार दिया? कोई व्यक्ति जाकर के बताए महाराज जी कि ऐसे ऐसे देखो साहब वो काम हमने किया, और दूसरा व्यक्ति कहे वो तो दूर दूर तक उस सभा में थे ही नहीं महाराज, वो कहते हैं वो हमारी वजह से हुआ, वो तो वहां थे ही नहीं। और वो आकर के कहे साहब नहीं, काम तो हमारी वजह से हुआ है। ये जो गर्व और घमंड है ये हमको नाश की ओर ले जाता है। इसलिए यही गर्व जो था नारद जी के मन में अंकुरित हो गया। मार चरित, कामदेव के चरित्र के बारे में लिखा मार चरित। मैंने मार दिया कामदेव को। बोले कामदेव को कैसे मारा? बोले चरणों में आकर के गिर पड़ा। जो आदमी आपके चरणों में गिड़गिड़ा जाए कि साहब माफ कर दो, गलती हो गई, तो समझ लो वो मर ही गया। फिर उसे मरते हुए को मारोगे, जो चरणों में गिरा हुआ है उसके ऊपर अगर तुम प्रहार करते हो तो निश्चित रूप से आप सत्य के भागी नहीं हो, अच्छे नहीं हो महाराज जी। क्यों? क्योंकि महाराज जी जहां लात विभीषण को पड़ी है महाराज जी, तो वो कहते हैं प्रभु जी चरणों में आकर के, नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं उनका भाई हूं और लात खा के आया हूं, अब लात गिरे हुए में और न मारना। चिंता मत करो, जो मेरी शरण में आया है उसको लात नहीं, उसको राज्य प्राप्त होगा। मुझे कठिनाई हो रही है ये कहने में कि जो संपत्ति शिव रावण ने दीन दिए दसमाथ, जो तुमको दसमाथ दे करके तुम्हारे भाई को मिली, वही मैं तुमको ऐसे ही दे देता हूं, जाओ तिलक कर दिया। और लंकेश नाम भी धर दिया तुम्हारा। न रावण मरा है न कोई कार्य भी हुआ है, आते ही शरणागत पूजे तजय हित अनहित अनुमान। जो शरणागत को त्याग देते हैं उनके जीवन में कष्ट आता है प्यारे प्रभु। इसलिए कहा तुमने कामदेव को मार दिया। बोले शरण में आ गया, चरणों में गिर पड़ा, मर ही गया महाराज, अब किसी को नहीं व्यापेगा। बोले महाराज जी हमको तो ऐसा लगता है, मन में कह रहे हैं तुम्हें ही व्यापने वारो है, थोड़ी देर में आपको ही नहीं व्याप जाए। और हाथ जोड़ करके विनती कही, हे नारद बाबा तुम बीड़ाधारी है, आनंद के साथ हरि शरणम हरि नाम गाते हो, ये काहे के चक्कर में कामदेव और ये कथा सुना रहे हो? आप तो भगवान के प्रिय भक्त हो। कहने लगे देखो मैंने इतनी बड़ी तपस्या करी और उस बात को जगत को नहीं बताऊं, इनको जलन हो रही है। भोले बाबा को जलन हो गई। नारद जी सोच रहे हैं मन में, भाई हम इतने बड़े हैं तो अपनी छवि को दिखाएं कि नहीं दिखाएं, संसार के सामने प्रकट करें कि नहीं? हमने इतना बड़ा कार्य किया है, जगत को पता चले कि नहीं चले? तो यही बात आ गई मन में। कह रहे हैं भोले बाबा तो ऐसे ही है, इनको अच्छा नहीं लगा। तो कह रहे हैं मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, जिम जन हरे सुनावो कबहू चले प्रसंग दुरायु। तो कभी अगर नारायण से भेंट हो, राम राजा सरकार से भेंट हो, तो ये प्रसंग मत कह देना कभी कि मैंने कामदेव को जीत लिया है।
और अगर प्रसंग चले कहीं काम की चर्चा हो तो तुरंत ही राम की चर्चा करने लग जाना, उस प्रसंग की ओर मत बढ़ जाना। मैं कहता हूं, कहते महाराज राम कीन चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी चाहते हैं वही होता है और कोई अन्यथा करना चाहे नहीं। और कहते हैं महाराज जी आ गए नारायण के पास और वहां तो मार चरित गए थे, जिसके लिए बरजा था वही शब्द बाबा ने बड़ी मीठी वाणी में लिखा, काम चरित नारद सब भाषे, काम चरित नारद सब भाषे, जगति प्रथम बरज सिख राखे। काम चरित नारद सब भाषे, जगति प्रथम बरज सिख राखे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वहां तो मार चरित कहा था भोले बाबा से और यहाँ तो सीधे ही सीधे आ गए और कहने लगे काम चरित नारद सौभासे। प्रभु जी आपको बताएं संसार में कुछ भी नहीं है, जगत में हमने देख लिया, कामदेव किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। भाई तुमने विजय प्राप्त करी है, दूसरे ने थोड़ी विजय प्राप्त कर ली है। आप पूरे जगत का ठेका कैसे ले सकते हो? वो कह रहे हैं अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। यद्यपि भगवान भोलेनाथ ने पहले बरज राखे, डांट दिया है कि प्रसंग चले तो भी छुपा लेना, लेकिन जिसके मन में ये भाव होता है मैं ये बात सबको बताऊं, मैं ये बात सबको बताऊं, गलत काम करके भी लोग नहीं छुपाते। कई लोग ऐसे होते महाराज जी, बोले ये काम हमने ही किया था महाराज जी। बोले ये कैसे इनको चोट लगी? बोले डंडा बीच में हमने ही डाल दो, सो ठोकर लग गई बढ़िया। बोले महाराज जय, बड़ा अच्छा काम किया। बोले कुर्सी पे बैठ रहे थे, बोले चोट कैसे आ गई? कि पीछे से खिसका दिए हमने, ये बैठने वाले थे। अपनी गलती को बता रहे महाराज, जय हो। तो मेरे प्यारे प्रभु अति प्रचंड रघुपति की माया, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, बड़ी वेगशाली है महाराज जी। जे ही न मोह अस को जग जाया। कहते हैं भगवान ने कहा नारद जी आपने विजय प्राप्त कर ली? बोले हाँ महाराज जी। बोले लेकिन ऐसा है, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप हस्तरेखा के बहुत विशेषज्ञ हो। माँ पार्वती जी का हाथ आपने देख करके बता दिया था तपस्या करने के लिए। एक बात मैं आपसे बताता हूँ कि कोई कभी कन्या मिले तो उसके हाथ हाथ को मत देखना आप महाराज जी। अरे बोले नहीं मैं बताता हूँ तुमको, आग और फूस का बैर है दोनों में। अरे महाराज क्या बात सुना रहे हो, आग फूस का बैर है? अरे मैं काम विजयी नारद हूँ, मुझे जानते नहीं हो? बोले इनका तो जो रोग है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर उंगली में कोई ऐसी बीमारी घातक हो जाए कि सेप्टिक पूरी तरह से फैल गया है तो उसको काटा जाना ही शुभ है। अगर उसे आगे बढ़ा दिया तो वो हाथ को और धीरे धीरे पूरे शरीर को नष्ट कर देगी। इसीलिए इनके अंतर मन में जो काम रूपी विजय का जो सूत्रपात हुआ है महाराज जी कि विजय प्राप्त कर लिए, एक अंकुर बढ़ रहा है, ये पेड़ बने, उससे पूर्व ही इसको मुझे धराशाही कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे परम भक्त हैं नारद। नारद के बिना मेरा काम भी तो नहीं चलेगा। अगर इनकी घरवाई आ जाए तो जो संसार की कोई बात सुना पाएंगे हमें? फिर तो तीन चीज याद रहे सबको, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे प्रभु अब इनका विवाह तो नहीं कराना है, भगवान ने सोच लिया, पर ये इनके मन में विवाह की लालसा तो उठा ही दो। तो मन में विचार किया महाराज जी, और रास्ते में 100 योजन चौड़ा नगर बनाया महाराज जी, जिसमें शील निधि नाम के राजा रहते हैं। वहीं साक्षात नारायणी विश्वमोहिनी का रूप धारण करके आई हुई है महाराज। देखिए अभी अभी हम यहाँ से निकले और रास्ते में 5 मंजिल का कोई भवन मिले तो मन में विचार करेंगे कि नहीं कि भाई अचानक कैसे आ गया ये यहाँ। अभी नारद जी इसी रास्ता से निकल रहे थे, बैकुंठ से आ रहे हैं, और रास्ते में जब 100 योजन लंबा नगर, यानी कहते महाराज 400 कोस, और कहते महाराज जी 1200 किलोमीटर, इतना बड़ा नगर बन गया। नारद जी ने विचार ही नहीं किया कुछ
क्योंकि भगवान ने इनके सिर के ऊपर अपनी माया का प्रभाव जो छोड़ दिया महाराज। और उसी समय नारद जी ने कहा नगर तो बड़ा सुंदर है और बड़ी इत्र फुलेलों की सुगंध आ रही है, चारों ओर से शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है, बड़ा आनंद का क्षण है, क्यों न जाकर के नगर में देख लिया जाए, सब लोग हमको जानते हैं। मन में विचार करके महाराज जी और अंदर प्रवेश कर गए। शीलनिधि नाम के राजा ने बहुत स्वागत किया। आइए नारद जी, आपका बड़ा स्वागत है, आइए आइए। ये सब माया से बना हुआ है, ध्यान देना। आइए नारद जी, आपका स्वागत है, जय हो जय हो। बहुत सुंदर रूप में महाराज जी जलपान कराया, आनंद से बिठाया। बोले महाराज नगर बड़ा सुंदर सज रहा है। बोले नगर इसलिए सज रहा है क्योंकि कल हमारी बिटिया की शादी है, विवाह है कल बिटिया का। जय हो, आपकी बिटिया का विवाह है। जैसे ही देखा वो कहते हैं कोटि सूर्य संप्रभ है हमारी माँ, तो करोड़ों कांति जिनके चेहरे की महाराज जी, ऐसी महामाई सर्वशक्ति दात्री विश्व मोहिनी माँ, उनके स्वरूप को देख करके आंखें ऐसी हो गई। बोले बड़ी सुंदर हैं और कुछ रूप भी बना लिया महाराज जी। ये तो आप जानते ही हो, जब विवाह होता है तो कौन सा पार्लर होता है, वहां जाते हैं महाराज जी। हाँ, उसके बाद जैसे कभी ईश्वर न करे महाराज जी, अगर कहीं बरसात हो जाए, वो लाल लाल पीला काला काला कुछ मुंह पे लगा देते हैं और बरसात है जाए महाराज जी, तो तुरंत ही अगर रास्ता में नारायण मुख देख ले वो, तो जय जयकार वो कहते हैं जय हो काल रात्रि कल्याणी, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ महाराज, क्या लेके आए तो क्या मिली, जय हो। तो वो जो चीज है ऐसे ही तैयार सुंदर सजा करके तैयारी करी मेरे प्यारे प्रभु, और कहते हैं कहा मेरी पुत्री का हाथ देख लो, नेक हाथ देख लो महाराज जी। जैसे ही देखा पुत्री का हाथ, और हाथ देख करके कहने लगे जय हो, जो यही बराई अमर सोई हो, जो यही मन में अमर होई, समर भूमि ते जिताए न कोई, समर भूमि ते जिताए न कोई। जो यही बरे, जो इसका वरण करेगा वो तो महाराज जी क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। जो यही बरे, ध्यान देना बाबा के क्या प्यारे शब्द हैं। अब ईमानदारी से बात क्या है, सच्ची बात, नारद जी क्या सोच रहे हैं और बात क्या है, दोनों का अंतर देखिए। राजा ने क्या बताया है, मेरी बेटी का कल विवाह है और मेरी बेटी स्वयंवर करेगी, स्वयंवर, अपने आप वर का जो वर इसको पसंद आ जाएगा उसके गले में जयमाला डालेगी, चुनाव करेगी वर का मेरी बेटी। लेकिन यहाँ क्या बात कह रहे हैं, जो यही वर है, जो इसका वरण करेगा। भाई इसका वरण कौन कर सकता है, जब स्वयं वर है तो कन्या भरेगी। 1000 आदमी आए, सब लोग कहने लगे साहब हम इससे विवाह करेंगे, हम इससे विवाह करेंगे, ये थोड़ी होता है। कन्या जिसका वरण करे वो स्वयंवर कहलाता है। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, जो यही बरे अमर सोई होई, जो इसका वरण करेगा वो तो अमर होगा। ये पता नहीं उनके तो पहले से ही अमर है, ये तो लीला हो रही है। और समर भूमि ते जिते न कोई, उसको संसार में कोई भी रण भूमि में जीत नहीं सकता है। अब नारद जी के पास क्या है, बीड़ा, कोई गदा है सो लड़ने के लिए जाओगे तुम। नारद जी ने आज तक किसी से युद्ध किया महाराज जी, किसी पुराण में कोई बात आई है नारद जी की कि उसने युद्ध किया हो नारद जी से? ये तो देवताओं के पास जाते हैं, दैत्यों के पास जाते हैं, हर किसी के पास जाते हैं महाराज जी, सबको बता देते हैं, ये किसी से युद्ध नहीं करते। लेकिन देख रहे हैं हाथ में कि इसका जो वरण करेगा ना, या ये जिसको बरेगी उसको संसार में कोई जीत नहीं सकता। और कहने लगे इससे अधिक बढ़िया और व्यवस्था हमारी कहाँ बनेगी, और हमारे ब्याह के बारे में तो हमारे बाप ने कभी सोची ना है। बताओ, ब्रह्मा जी के मन में कभी नहीं आई। बताओ, हैं 10 पुत्र हैं, 9 पुत्रों की शादी कर दी, दक्ष, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अंगिरा, सबकी शादी कर दी, हमको कुआरा छोड़ दिया। बताओ, अब विवाह का मौका आया है, अरे बाप नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम तो जाते हैं भगवान के पास। और ब्रह्मा जी के पास कहा, वहां जाऊंगा तो डांटेंगे कि तुझे क्या सूझ रहा है,
तो इसलिए चलो नारायण के पास आए और आकर के कहा, नाथ मैं आपसे कुछ चीज मांग रहा हूं, मुझे दे दो। बोले क्या मांग रहे हो नारद जी बताओ। कि महाराज एक दिन के लिए केवल अपना रूप मुझे दे दो। एक दिना नारद जी पहुंचे विष्णु जी के द्वार। एक दिना नारद जी पहुंचे विष्णु जी के द्वार। रूप मोहि प्रभु सुंदर दे दो, रूप मोहि प्रभु सुंदर दे दो। विनय करो स्वीकार, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त। बड़ा सुंदर की सूरत, दही बंदर की सूरत। बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, दही बंदर की सूरत। बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, दही बंदर की सूरत। विष्णु जी के द्वार पर आए, बोले चिंता मत करो, रूप लेने के लिए आए हो। बोले हाँ। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरो अति भाई। बोले कल तक लेके आना है, कल स्वयंवर है। अगर देर हो गई तो हो ये जात गहर, गहर माने देर ही नहीं हो जाए। बड़े तेज भाग रहे हैं, रास्ते में लोग मिलते हैं। नारद जी क्या हो गया आपको, कहाँ आग लग गई, ऐसे भागे जा रहे हो। बोले आग तो दिल में लगी है, तुम्हें क्या पता है। हाँ महाराज, मेरे प्यारे प्रभु जब विवाह की बात होए तो वो सबसे पहले कहे महाराज आज देखवे बारे आ रहे हैं 12 बजे, बेटा सेविंग फेविंग कर ली। अब तो ये है ही ना जमानो महाराज, अब तो लीला बड़ी अपरंपार है। जा दूल्हा है देखो वही दाढ़ी बारो दिखाई दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय। हाँ महाराज, पहले तो उबटन और बढ़िया जरा चकाचक बन करके जाते थे। पतो ना भैया यही सुंदरता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम ज्यादा पचड़े में काय को पड़े, वो सुंदर जैसे लगे वैसे रहें। कहने का भाव मेरे प्यारे प्रभु, दौड़ लगा दी नारद जी ने। जब किसी को देखने के लिए कोई आता है कि 12 बजे आए, तो वो लड़का चिंता में, बोले पता नहीं 4 बजे अब काउते पूछे नहीं, मित्रन ते बतावे का बताएं आज ना आए, उन्हें कोई काम लग गो हो। हाँ महाराज, हाँ विवाह की आशा ही ऐसी हो महाराज जी। हाँ ये ऊपर से मना करें जो झूठ बोले महाराज, जो कहते नहीं 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 अभी तो पैरों पे खड़े होना है, अब तक का सिर पे खड़ो। महाराज जी कई बार बच्चों से पूछो 30 वर्ष की अवस्था हो गई है, वो कह रहे हैं पैकेज और कम है। अरे भैया बचा लो धर्म को, बचा लो, आगे बढ़ा लो। महाराज जी कहने का भाव प्यारे प्रभु, क्या समय रहते हुए हमको सारे कार्य करने चाहिए। आप 40 वर्ष की अवस्था में अगर विवाह करोगे तो फिर ज्योतिषियों के पास जाकर के पूछोगे महाराज जी, क्या पूछोगे जाकर के, विवाह संतान है कि नहीं है। इसलिए समय के रहते सारे कार्य होने चाहिए, ये परम आवश्यक है। अब आपका जो पैकेज है वो बढ़ जाएगा, लेकिन संसार में आए हो आपको पितृ ऋण चुकाना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं समय रहते ही सारे कार्य हो जाने चाहिए। पितृ ऋण आपके पास है जो, क्योंकि आपके वंश की जो वृद्धि आगे आप कथा में श्रवण करोगे। यही बात वशिष्ठ जी से कौन कहेंगे, राजा दशरथ जी। हमको संतान की आवश्यकता है, संतान चाहिए। तो कहते हैं जय विधि होई नाथ हित मोरा, और करो सुबेग दास में तोरा। हे नाथ मेरा हित कर दो, जल्दी से वो रूप देखो। भगवान बोले देखो नारद सुनो, अगर कोई व्यक्ति जिसको बीमारी लगी हुई है और वो कुपथ्य मांगे, किसी को जुकाम हो रहा है महाराज जी, और वो क्या मांगे महाराज के थोड़ी सी बर्फ दे दो, थोड़ा ठंडा दे दो, तो क्या होगा, गला चौक हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। वैद्य देंगे क्या, नहीं देंगे। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो रोज जलेबी पकौड़ी मगौड़ी ये उड़ाते रहेंगे तो ब्लॉकेज होगी कि नहीं महाराज जी, निश्चित हो जाएगी। तो वैद्य जो वही सच्चा है, जो कुपथ्य मांगे तो नहीं दे महाराज। अब बड़ी लीला अपरंपार है महाराज जी। एक व्यक्ति गयो वैद्य को दिखाए हुए महाराज जी, उन्होंने कही अच्छा महाराज आप इलाज जानते हो। बोले हाँ बढ़िया जानता हूँ चकाचक। बोले सुनो ऐसा है कि बिल्कुल हल्की चीज खानी है आपको, हल्की हल्की चीजें बस और कुछ नहीं। तो उसने कहा धर्मपत्नी से कि हमको हल्की चीज खिलाया करो आप। उनकी हल्की तो
सबसे हल्की हमारी नजर में तो खिचड़ी है, वो खाया करो। जा खिचड़ी से कौन दिमाग मारे? अरे देखो सुनो, सबसे हल्का है पानी। हाँ, तो पानी पी के मर जाए हम? बोले नहीं महाराज जी। और पानी के ऊपर तेल डालो बूंद महाराज जी। तो बोले हाँ, तेल की बूंद पानी के ऊपर तैरती है। बोले उससे हल्का हो गया तेल। और तेल में सेको चकाचक पूरी कचौड़ी, और वो तेल से हल्की ऊपर तैर के आ जाए कि ना? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो हमें हल्की हल्की चीज खिलाओ करो आप, यानी पूरी कचौड़ी। वैद्य जी ने बताई हल्की चीज, उनने पत्नी को समझाया को हल्की हल्की चीज खिलाया करो हमको। हाँ, जो तेल पे भी तैरे। हाँ, ऐसी चीज चाहिए मेरे प्यारे प्रभु। धीरे से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। तो कुपथ अगर मांगे तो उसको नहीं देना चाहिए। और मैं तुमको वचन देता हूँ, जो तुम्हारे हित में होगा, मुनिहित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाए बखाना। कुरूप दे दिया, बंदर की सूरत दे दी महाराज जी। मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बातेही, देखत हृदय क्रोध बातेही। मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बातेही, देखत हृदय क्रोध बातेही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही सभा में जाकर के पहुंचे और पंक्ति में पहले ही बैठ गए, भगवान ने जो रूप दे दिया, मरकट बदन और भयंकर देही। हाथ भी ऐसे कर दिए जिन हाथों पे पूरे चारों ओर से रीछ जैसे बाल, बंदर के जो बाल होते महाराज जी, ऐसे बालों को उगा दिया। नारद जी तो इधर उधर न हाथ देखे न पांव देखे, हृदय में एक ही बात है कि जल्दी से कैसे भी विश्व मोहिनी माला डाल दे गले में, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। पहली पंक्ति में जाकर के देखा, देखत हृदय क्रोध भाते ही, उस पंक्ति में आए ही नहीं। बोले हम तो विवाह करेंगे, नर से करें, कहते महाराज नारायण से करें। जब बंदर थे कौन ब्याह करेगा बताओ? जो हुआ कि स्वयंवर में बैठो, सब लोग हंस गए और दो गण बराबरों में बैठे हुए थे महाराज जी, दो गण शंकर जी के। वो धीरे से बोले ना कि मुंह तो देख ले अपनो, तुम्हारे चक्कर में जाना में वो आएंगी नहीं, चुप शांत बैठ जाओ। रूप कैसा है जानते नहीं हो? साक्षात नारायण है हम। बोले बिल्कुल लग रहे हो तुम 100%। महाराज जी देखा महाराज, उसी समय नारायण भगवान पधारे और विश्व मोहिनी ने उनके माल्यार्पण कर दिया। और नारद जी ने देखा, अरे ये क्या हुआ? मन में विचार करके जैसे ही आगे आए तो वो दोनों गण थे। उन्होंने कही महाराज मुकुर तो नहीं है तुम्हारे पास शीशा, लेकिन अपनी आकृति को आगे देखो महाराज, एक तालाब बना हुआ है ब्रज की भाषा में के अपने थोबड़े को पोखर में देखिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मोहड़ो तो देख ले कैसो है। तो देखा, उसमें देख करके एकदम से बहुत क्रोध जागृत हुआ। दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो निरासा, नृप समाज सब भयो निरासा। दुल्हन को तो रमापति रमा निवास ले गए विश्व मोहिनी को, वही उनके पति थे। और देखा महाराज, रास्ते में देखा, भगवान ने पूछा नारद जी कहाँ जा रहे हो? जैसे ही कहा मिल गए तुम, जले पर नमक छिड़क दिया। आज जितना भी गुबार था दिल में भरा हुआ निकाल दिया। पर संपदा सकौ नहीं देखी, और तुमरे ईर्षा हृदय विशेषी। तुम किसी दूसरे की संपत्ति को नहीं देख सकते हो, तुमसे ज्यादा ईर्ष्यालु इस दुनिया में कोई देखा ही नहीं। बोले नारद बोल लो, एक ही बार बोलना है, आज जितनी भड़ास है जीवन की निकाल लो। और क्या बताऊं तुमको? मथत सिंधु रुद्र ही बोराय, सो
सुरन फेर विष पान करायो। समुद्र मंथन हुआ था ना, तब भी बड़ी गर्दन लंबी कर दी थी, तब भी लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया, और आज विश्वमोहिनी से भी विवाह कर लिया, और देवताओं को ऐसे ही पागल बना दिया। कौस्तुभ मणि भी अपने धारण कर ली। और क्या बताऊं, शंकर जी से इतने जलते हो? बोले शंकर तो मेरी आत्मा है। बोले शंकर जी से इतने जलते हो? विष का नंबर आया तो उधर कटोरा बढ़ा दिया, लो पी लो, नीलकंठ करा लिया उनका। आपके ऐसे है। और कहूं ना, कोई है नहीं ना सिर पे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई। परम स्वतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं हो, परम स्वतंत्र हो। किसी की चिंता तो है नहीं, जो मन में आया वो कर दिया। क्या मांगने आया था क्या दे दिया। और सुनो, जे तुमने हमको कपि बनाया है ना, कपि आकृत तुम कीन हमारी, और करी है कीस सहाय तुम्हारी। और जैसे मैं तड़फड़ा रहा हूं बिना पत्नी के, मैं ब्याह की इच्छा थी, ऐसे ही तुम पत्नी के वियोग में घूमोगे, तड़पोगे, रोओगे, जंगलों में भटकोगे। भैया ने एक विराम तो लगा, और कुछ बोलोगे महाराज? और मेरा अपकार तुमने भारी किया है, नारी विरह तुम हो दुखारी, तुम नारी के विरह में दुखारी हो जाओगे। अमृसान हुई मम साप कृपाला, कहा अमृसा होई मम साप, और शरणागत हो गए। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतार तहरना। जैसे ही माया को दूर किया, बोले कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली नारद जी। जब एकदम से भूत उतरा सिर का, तब याद आया महाराज क्षमा करें, मैं क्या क्या बोल गया। बोले तुम्हारी कैसेट में रिकॉर्डिंग रख दी है, कभी कभार सुनाया करेंगे तुमको। हाँ, तुम क्या बोले हो महाराज, मुझे क्षमा करो प्रभु। मृषा होए मम साप कृपाला, हे नाथ मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले नहीं, तुम्हारा साप झूठा करने के लिए नहीं, मुझे लीला की आवश्यकता है आगे, इसलिए मम इच्छा कहे दीन दयाला। तुमने अपने आप कुछ नहीं किया है, मेरी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहे रमान राजकुमारी। जब हरि की माया दूर चली गई, न रमा न राजकुमारी। महाराज अब मैं कैसे मेरे पाप दूर हों, जो मैंने बोला है तो सुनो, एक काम करो, जाहू जपहू जाई शंकर सतनामा, जपहू जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जपहू जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। अब तुम सोनाम शंकर के जपो, भगवान शंकर के हृदय में विश्राम मिल जाएगा। बहुत ध्यान देना भैया, तुमको अगर नींद नहीं आती है रात्रि काल में, तो बड़ा सटीक उपाय बाबा ने लिखा है। उल्टी गिनती प्रारंभ कर दो, नमः शिवाय 100, नमः शिवाय 99, नमः शिवाय 98, एक नहीं होगी, ये गारंटी पत्र है आपके साथ, आपको निद्रा आ जाएगी। 100 नाम जो शंकर के जपेंगे वो सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। नमः शिवाय कहो, सांब शिवाय नमः कहो, हरिशरणम कहो, जो आपको अच्छा लगे वो नाम भगवान शंकर के 100 बार ले लो। और जैसे ही शंकर का नाम लिया भगवान शिव का 100 बार, हृदय पहले जैसा ही हो गया, पुनीत आनंदमय। कहते महाराज अब और क्या सुनाऊं, ये कहने लगे भोले बाबा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विदित